पाकिद नाज़रीन, प्रोग्राम बैठक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुंतज़म शबीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रन। नाज़रीन, कामयाब सियासत में दो चीजें एक साथ चलती हैं, एक एफर्ट और दूसरी खिदमत। अगर इसमें से एक चीज ना भी हो तो यकीनन आप कामयाब सियासतदान नहीं हैं। ये तभी हो सकता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग सियासी बैकग्राउंड हो। इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो खासा स्ट्रॉन्ग सियासी हिस्ट्री रखते हैं, क्योंकि 90 से लेकर अब तक ये और इनका खानदान सियासत में है और किसी न किसी ओहदे पर मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी ताहिर मंजूर गिल, जो कि साबिका ज़ेरी नाज़म डिस्ट्रिक्ट ननकाना भी रहे। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और करंट इश्यूज और मुल्की हालात के बारे में ये किस नजर से देखते हैं जानने की कोशिश करते हैं। जी वेलकम सर। क्या ठीक है? ठाक जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप सियासत में मुकम्मल तौर पर कब आए? सियासत में तो बचपन से ही डेरादारी और बुज़ुर्गों के साथ शुरू दिन से ही, जब स्कूल से मैट्रिक के बाद या फिर बीए करने के बाद सियासत में ही हैं। अवामी खिदमत है असल में, तो उस सियासत का नाम दे रहे हैं, असल तो रफ़ाए आमा है। जी, सियासत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान को क्वालिटी तो होना लाजमी है, कुदरती जरासीम भी होते हैं, मगर एक बैकग्राउंड भी होता है। आपका खानदान, आपके भाई, आपके बुजुर्ग इतने सालों से सियासत करते आ रहे हैं, आपकी नज़र में आपने उनसे कितना सीखा और आपके अंदर क्वालिटीज़ कितनी हैं? सारा तो मेरा ख्याल है मेरे बुज़ुर्गों का है जी। उन्होंने सारी उम्र डेरा में ज़िंदगी गुजारी है और 12 महीने मेहमानों के साथ खाना खाया और उनके दुख सुख में वो शरीक रहे। और वही ट्रेनिंग हमें है कि आपने जो भी आपके पास आता है वो खुदा का शुक्र अदा करें और उसका काम आए। यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और यही इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमने आमतौर पर देखा है कि बाकी हलकों में, काफ़ी हलकों में ये शिकायत होती है कि लोग जो होते हैं वोट लेने के बाद इक़्तिदार में आकर अपने हलके की अवाम को भूल जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो दिन रात अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं, इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें। इलेक्शन के अलावा भी लोगों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ ही इज्जत है। आप अपने हलके में सियासी हवाले से बड़े मकबूल हैं, पावर में होना या ना होना ये अलग बात है। इससे हटकर इलाके की अवाम की आपके साथ वाबस्तगी कैसी है? भाइयों जैसी है, बेटों जैसी है, कि ये हमारे बुज़ुर्गों जैसे हैं, तो उनके साथ सिंसियर रहना चाहिए। हर किसी का दुख सुख बांटना चाहिए। आपको सिंसियर एफर्ट होनी चाहिए, बाकी काम तो अल्लाह करता है जी। ये हमने देखा है कि इक़्तिदार में आने के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में ये नुमाइंदे नजर आते हैं, अवाम को मिलते नहीं है। ये तो सर हर किसी का, असल में हुआ ये है कि सियासत पैगम्बरी शेवा है, लेकिन लोगों ने इसे अपना कारोबार का तरीका बना लिया। और पाकिस्तान में यही सबसे बड़ी बदकिस्मती हुई है कि लोग ये पैगम्बरी शेवा को अपने कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो जितना जिसने लूटा है उसे लोग भी आप पसंद करने लग गए हैं। ये ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड चल रहा है। असल में वज़ादार लोगों का काम था सियासत, और अब ऐसा हुआ है कि लोगों ने इसे कारोबार बना लिया है और वो अपनी तरक्की करते हैं और फिर उन्होंने लोगों को भी करप्ट करने की कोशिश की है। अब इलेक्शन में वो पैसे देकर वोट देते हैं। बस ये बड़ी बदकिस्मती है। अगर अब इमरान खान साहब पे लोगों को बड़ी तवक्को है और इस चेंज के लिए ही तहरीक इंसाफ को वोट भी मिला है, जो कि अभी तक करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी जी। और अगर अब ना हुई तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी मुल्क की। यानी कि आपका कहना ये है कि नुमाइंदे जो हैं वो तो करप्ट हैं ही, मोस्टली नुमाइंदे सर सिस्टम करप्ट हो चुके हैं। सिस्टम करप्ट है, अवाम की तरबियत करने की ज़रूरत है जी। अवाम की भी तरबियत करने की ज़रूरत है और ऊपर से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। आप देखें ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें, बाकी पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, सियासत में आने से पहले लोग क्या थे जब पहला इलेक्शन उन्होंने लड़े, या सरकारी नौकरी में आने से पहले क्या थे लोग, और आज क्या है। हिसाब तो सिर्फ इतना सा होना चाहिए। ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना। आवाम बिना देखे
वोट डाल देती हैं। तो सर ऐसा हो गया है कि जी जो ऑनेस्ट लोग हैं, वज़ादार लोगों का काम था, लोग ज़मीनें बेच के इलेक्शन लड़ते थे और अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब कारोबार हो गया। कारोबार हो गया। और यही बहुत बड़ी बात, इससे किसी का ना तो मुल्क की बेहतरी हो सकती है और ना मुआशरे की हो सकती है। अच्छा गिल साहब, मुशर्रफ दौर से पहले भी सियासत में इन थे, मुशर्रफ दौर में भी थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की वजह बताएं। अच्छा, चेंज भी वो कि आम पाकिस्तान को इंसाफ मिले। देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है बगैर सिफारिश या पैसे के। तो इमरान खान ने एक ख्वाब दिया कि इधर चेंज आएगी, मेरिट पे काम होंगे, करप्ट कमीशन माफिया ख़त्म होगा। अल्लाह करे वो सारी बातें ठीक हों तो फिर ही हमारी जमात की सर्वाइवल है। नहीं, इलेक्शन को 2 साल से ऊपर हो गया टाइम। सर इधर सारा सिस्टम करप्ट है, अकेला इमरान खान। आपको चेंज नजर आ रही है कहीं पे? सर अपर लेवल पे चेंज है। पाकिस्तान इंडिया के साथ पॉलिसी देख लें, पहली दफ़ा कश्मीर इशू इतना उजागर हुआ है, उसके अलावा दुनिया में हमें पजीराई मिली है। लेकिन अभी इधर लोकल लेवल पे इतना करप्ट सिस्टम है कि लोग चलने नहीं दे रहे। आपकी नज़र में? और देखें ना, इतनी बड़ी करप्शन हुई, अभी तो इस तरह लगता है कि मुल्क में कोई करप्शन हुई नहीं है जो रिकवरीज नहीं हो रही। जितनी देर करप्ट लोगों से रिकवरीज नहीं होंगी और अपर लेवल से हों, प्राइम मिनिस्टर लेवल से हों, चीफ मिनिस्टर लेवल से हों, तो उससे चेंज आएगी। नीचे तक सजा जजा का निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक हो सकेगा। अदरवाइज अगर किसी को सजा नहीं मिलती, रिकवरीज नहीं होती, किसको नहीं पता कि किसने क्या करप्शन की है जी। लेकिन वो सारे आज बने फिरते हैं कि जी हमने तो कोई करप्शन नहीं किया। नैब का भी यही कहना है कि ज्यादा व्हाइट कॉलर क्राइम है, वाइट कॉलर, जिसे आप पकड़ ही नहीं सकते। सब पकड़ तो सकते हैं ना। मैंने तो आपको बताया है कि सियासत में या नौकरी में आने से पहले लोग क्या थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, और 5, 10, 20 साल बाद उनकी तरक्की, ग्रोथ अगर आम आदमी की तरह है तो फिर तो ठीक है। तो अगर वो एक्स्ट्रा हुई है तो फिर उसे हिसाब देना चाहिए और हिसाब लेने वालों को लेना चाहिए और होता हुआ नजर आना चाहिए। तो आपने चेंज को सपोर्ट किया है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातों में कितना फर्क समझते हैं? सर अगर तो चेंज ले आए जो हमारा नारा था, और इंशाल्लाह देखें ना, इसमें अपनी जमात का भी खान साहब एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले जिन्होंने पैसा लूटा है उनसे ही वापस ना लिया तो अपनी पार्टी का क्या एहतसाब होगा? दोनों का होना चाहिए। नहीं, अगर पिछलों से करप्शन का हिसाब ले लिया जाता, रिकवरीज कर ली जाती, तो आगे किसी को जरूरत ना हो। नहीं, अगर देखा जाए तो दूसरी सियासी जमातों में भी अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सर हर पार्टी में विद इन सिस्टम चलना होता है ना, हर पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं, मगर ऑपोजिशन लेकिन सर बात ये है कि जब आपका नजरिया क्या है। आप देखें कि इधर जो MP MNAs हैं कमीशन लेते हैं, इस तरह सरकारी मुलाजमीन हर तरक्याती काम में कमीशन लेते हैं जी। अब तक ये ख़त्म नहीं होंगी, इमरान खान का ख्वाब तो नहीं पूरा हो सकेगा। या जो यंग जनरेशन है, ऑनेस्ट पाकिस्तानी है, कमीशन ख़त्म होती हुई नज़र भी आनी चाहिए। ये तो ये है कि ठेकेदार जो हैं वो सियासतदानों के डेरे चलाते हैं और पैसे के सिवा काम नहीं होता। नहीं, इन चीज़ों की को जबरदस्ती रोकना चाहिए, नहीं। अब आप आनी हाथों से मरोड़ देना चाहिए। एक वक्त हो गया है कि इक़्तिदार में हुकूमती जो जमात है इक़्तिदार में आ गई है, तो 2 साल होने को हैं। अब भी वो यही कहते हैं कि जो लोन लिए थे पिछली हुकूमतों ने, तो उसकी वजह से आपका क्या ख्याल है कि 70 साल का लोन वो इन 2 सालों में उतर जाना था? तो उनसे आप बाहर कब आएंगे? ये देखें ना, जितना आपका बजट है उससे ज्यादा तो हर साल का आपको सूद देना पड़ता है पिछले कर्जे पे जी। तो ये इंशाल्लाह आज अब ये कोरोना का बीच में आ गया है जी,
اور اللہ کرے اس سے ملک نکل آئے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف، کرپشن ختم کر کے ہی بہتری آ سکتی ہے. جی اللہ کرے جی ایسا ہو جائے. جی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسٹے ود اس. कोरोना से डरना नहीं, बचना है. अपने घर और कपड़ों को साफ रखना है, अपने हाथों को साफ रखना है. मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ताहर मंजूर गिल. जी तो गिल साहब, हुकूमती जमात का इक़्तिदार में आते ही दूसरी पार्टी पर करप्शन के केसेस पर जो तेजी से काम होना शुरू हो गया, एहतसाब का अमल तेज हो गया. मुझे तो अभी तक तो तेज होता हुआ नजर नहीं आया. नहीं, ऑपोजिशन का ये मेरी बात सुने सर. जी जी. अभी तक किसी से करप्शन का पैसा रिकवर नहीं किया गया, और अगर पैसा रिकवर ना किया जाए तो इससे तो वो भी मकबूल होंगे. नहीं, ट्रायल पे तो चल रहे हैं ना आपकी हुकूमत ट्रायल का काम. क्या है सर, पाकिस्तान में आपको पता ही है सर, जितनी देर आम चोर जो बकरी चोर है जी, जो छोटी मोटी चोरी कहता है, उसे तो जेल जाना पड़ता है, उससे जूते भी पड़ते हैं, उसके बाद ट्रिक्स नहीं ना होते इतने. उसे रिकवरी भी देनी पड़ती है. जबकि इधर जो है वो दूध के नहाए हुए हैं सारे. नहीं, यही सिर्फ मेरा क्वेश्चन आपसे यही था. आपने दूध से नहाए वाले की बात की. ओपोजिशन का कहना है कि हुकूमती जमात में भी करप्ट लोग मौजूद हैं, जो एहतसाब है बिला तो सर इम्तियाज उनका होना भी चाहिए. बिला इम्तियाज होना चाहिए. तो इसको तो आप सपोर्ट करते हैं ना. मैं बिल्कुल तो support ऐसा करता होता हूं. नजर नहीं आ रहा. सबसे पहले मेरे से, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जी जी. मेरे खानदान से शुरू किया जाए. हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, सबसे पहले मुझसे शुरू किया जाए. हम तो हुकूमती पार्टी हैं ना जी. उसके बाद दूसरों से, सारों से हिसाब लिया जरूर जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी. आप ऐसा आपका कहना है. ऐसा अगर सब अरकान असम्बली कह दें, मेरे ख्याल से नहीं कहेंगे. ये मुझे नहीं पता, वो तो अपना जवाब खुद वही लोग देंगे. तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की एंट्री होती है, बिल्कुल नया फेस, नया चेहरा. तो आप उनको कहाँ पे देखते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि उनको 100 में से कितने नंबर दें, तो अब तक की परफॉर्मेंस पे आप कितने नंबर देंगे? सर बुज़दार साहब बड़े मेरे क्योंकि दोस्त हैं और शरीफ आदमी हैं. मैं इतना कहूँगा कि वो करप्ट नहीं है, और वो नेक नीति से कप्तान की अपनी उनकी मर्जी से काम कर रहे हैं. जी जी. और उनकी तवक्कुआत पे पूरा भी उतर रहे हैं. अब ये आप देखें, इसमें ये जो कोरोना वायरस की वबा आई जी, इसमें हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है. ख़ास तौर पे एहसास प्रोग्राम, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर बिला तफरीक जो गरीब आदमी हैं उस तक 12,000 रुपये पहुँचे हैं. इसमें तो कोई शक नहीं है आपको. यानी कि टीएमएस जो हैं वो बुज़दार साहब हासिल कर रहे हैं जो उनको टास्क दिए जाते हैं. जी हाँ. एक इलेक्शन में आपको अपने हरीफ से शिकस्त हुई और आपने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया. हालांकि पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में देखें तो हर हारने वाला यही कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई है. सर वो एक दौर था, पिछला दौर, उसमें मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ा आज़ाद हसीयत से जी. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुझे हमायत हासिल थी. ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब. जी जी. वो ऐसा ज़माना था कि जब मुस्लिम लीग नून के आगे खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ास तौर पे हमारी तहसील ननकाना की मेजॉरिटी है. यानी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी नून लीग. उधर के अरकान असेंबली ने भी साजबाज कर ली सांगला हिल के एक ठेकेदार से. अच्छा, आप उसका नाम लेना पसंद करेंगे? मैं नहीं, सारी दुनिया को पता है. तो उसके बाद पहले इलेक्शन हुआ जब तारीख पे, तो उसमें इलेक्शन वाले दिन 12 बजे स्टे ले आए मुस्लिम लीग नून. इलेक्शन वाले दिन नहीं? इलेक्शन वाले दिन हम जीत रहे थे, वो स्टे ले आए, इलेक्शन पोस्टपोन हो गया.
اس کے بعد انہوں نے ریٹرننگ افسر تھی اس ٹائم سائرہ عمر صاحبہ ڈی سی تھی, انہوں نے ماننی ہوتی ہے حکومت کی بات, جی تو جو ممبران مجھے ووٹ دینا چاہتے تھے انہوں نے ڈی سی آفس میں بند کر لیا, اور ادھر سے ووٹ پہ ٹھپا لگا کے انہیں پرچی دی جاتی تھی, اور جو پرچی آگے سے پریزائڈنگ آفیسر دیتا تھا وہ واپس لے آتے تھے. صحیح. اس میں ایک ووٹر پکڑا گیا 4 ووٹوں سمیت, اسے سزا بھی ہوئی, لیکن یہ نظام ایسا ہے ایکشن نہیں ہوا اس پہ, وہ سزا ہوئی اسے نہیں, جو 15,000 روپیہ جرمانہ اور 10 دن کی سزا ہوئی. الیکشن والے دن سٹے کا آنا سمجھ سے باہر ہے, ایسی کیا سالڈ ریزن تھی کہ انہوں نے سٹے دے دیا؟ یہ تو سر میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹائم کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو سر آنے والے بلدیاتی الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا خاندان کو دلچسپی رکھتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے؟ سر ہم تحریک انصاف میں ہیں, اور جہاں پہ پارٹی نے کہا اس ادھر کھیلیں گے, اگر انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں الیکشن لڑنا نہیں لڑیں گے, یعنی کہ لیکن سارے ہمارے بھائی لڑنے ہیں نا, جی دوست بچے پورے حلقے میں انشاءاللہ پورے ڈسٹرکٹ میں تحصیلوں میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہر دیہات کے لیول پہ, اور یہ بڑا اچھا سسٹم آیا ہے موجودہ حکومت میں. اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا جی گراس لیول تک, گراس روٹ لیول پہ ہر گاؤں میں فنڈز جائیں گے, جی ایک ہی دن پاکستان کے تمام دیہات میں کام شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں بھی اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کم از کم لوکل اسے پوچھنے والے تو ہوں گے. آپ تو دیکھیں نا یونین کونسل تھا ادھر, پہلے میں یونین کونسل کا چیئرمین تھا پچھلی دفعہ, میں نے تمام دیہات میں صاف پانی کا انتظام کیا ہے, اور ہمارے کئی ایسے چیئرمین بھی ہیں کہ وہ اسے پاکٹ میں نہیں سمجھتے رہے ہیں. اچھا, اب اس حلقے میں 1 پیسے کا کام بھی نہیں ہوا. وہی کارو والی بات. جی, تو اسے ہمیں سختی سے سزا دینی چاہیے. جی, جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ امانت ہوتے ہیں. تو آپ کے جو حلقے میں موجودہ حکومتی عہدیداران ہیں, آپ کے خیال میں وہ صحیح ڈیلیور کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بڑا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے ڈسٹرکٹ بھی انہوں نے بنوایا, اور اب ننکانہ میں یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی بن رہی ہے, جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں ادھر سے مرید کے شفٹ کر دی گئی تھی. اس ٹائم بھی میں پروٹیسٹ میں پیش تھا, اور اسے مرید کے جانے سے پروٹیسٹ کر کے ہم نے ہر لیول پہ کوشش کی. بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں اپوزیشن کہتی ہے کہ اصل میں حکومت ان لوگوں کی ہے, مگر نام نہیں لیتے وہ کن لوگوں کی ہے. ایم این اے الیکٹڈ ایم این اے وزیر داخلہ. نہیں, میں آپ کو جس طرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ وہ سارے ڈرتے ہیں, اپوزیشن ڈرتی ہے نام لینے سے, کہتے ہیں اصل میں بریگیڈیئر کی حکومت ہے. تو بریگیڈیئر صاحب وزیر داخلہ ہیں, ان کی حکومت ہی ہے. باقی آپ کا اگر اشارہ پاکستان فوج کی طرف ہے تو ہماری فوج ہے. اور یہ لوگ دیکھیں نا, یہ کل 4 جوان شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں. ٹھیک ہے, ان میں ندیم عباس بھٹی صاحب بھی تھے, وہ تحریک انصاف میں ہے ان کا خاندان. ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج ہے, ہماری اپوزیشن کیوں ڈرتی ہے نام؟ آپ کو نہیں پتا ہماری فوج ہے؟ بالکل ہماری فوج ہے, پاک فوج. اور یہ جو پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں یہ ملک کے غدار ہیں. یقین کریں کہ اگر پاکستان میں اگر ایک ادارہ ہے تو افواج پاکستان ہی ہے, جس میں کوئی ایک سسٹم ہے. باقی تو سر مائٹ از رائٹ ہے, اگر باقی لوگ ڈلیور کریں, مطلب جب بھی مصیبت کی کھڑی آتی ہے تو ادھر پاکستان فوج کے جوان ہی کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل, پاک فوج فرنٹ پیج پہ. جی ٹھیک ہے. تو سر لوگ کہتے ہیں کہ موروثی سیاست کو ختم ہونا چاہیے, آپ نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں یا شخصیت کو کرتے ہیں؟ سر موروثی سیاست تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. موروثی سیاست وزادار پرانے لوگ تھے, زمینیں بیچ کے الیکشن لڑ کے وہ بیشتر فیملیز ختم ہو گئی ہیں. جی, اب تو کرپٹ لوگوں کا راج ہے. جی, اور جو بھی نیا آتے پہلے اپنی بھوک نکالنے پہ لگ جاتے ہیں. میں نظریے کا قائل ہوں, اور نظریہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف پیغمبری شیوا ہونا کی طرح کام کرنا چاہیے انہیں.
नज़रिए का कायल हूँ, लेकिन मरूसी जो बंदा ठीक हो, वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड सियासी हो या ना हो, बंदे को ठीक होना चाहिए। हमारे यहाँ निज़ाम ये चलता है कि बुजुर्ग जब अपनी एज को पहुंच जाते हैं तो पीछे उनके बच्चे तैयार होते हैं, उसी नजरिए से। वो सर देखें ना, दुकानदार का बेटा दुकानदार होता है जी, इसी तरह मगर क्वालिटीज भी होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए सर, मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे जी। आप और आपका खानदान 1990 में सियासत में है, आपने अपने हल्के की आवाम के लिए बहुत से इकदाम किए होंगे, उनमें से चंद एक आप शेयर करना चाहेंगे? सर उनमें से सारा दिन अवामी खिदमत ही करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो लाहौर फैसलाबाद रोड जी, वाया शेखुपुरा, ये ड्यूल कैरेज वे बनी, और दूसरा लाहौर फैसलाबाद वाया जड़ावाला। जी, ये दो काम ऐसे हैं बड़े जिनसे इकदाम थे ये। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये सबसे, और उसमें फैज़पुर इंटरचेंज बना उस दौर में, सही, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ननकाना बना, उस टीम में भी हम शामिल थे, मुशर्रफ दौर में। मुशर्रफ दौर में उस टीम में हम शामिल थे। उससे पहले आप देखें कि इस ज़िला का क्या हालत थी रोड्स की। जी, रोड्स आप मोस्टली उस वक्त के बने हुए ननकाना हैं। शाहकोट रोड ले लें, जी, जी। आप ननकाना बुच्चे की रोड ले लें, आप ननकाना फिरोज बटवा रोड ले लें, आप मोड़ खुंडा हेड बल्लो की रोड देख लें, ना गुफ्ता बेहाल हालात थे। जी, और ये आप सफ्तराबाद तक सड़क है आपकी शाहकोट, ये सारे उसी दौर में उसी दौर में उसी हुए। दौर में हुए। और जो एक रह गई वो है सांगला शाहकोट रोड, वो मेरा ख्याल पिछले 10 सालों में उस पर कुछ भी ये तो सुनने में आया काफी दफा मरम्मत हो चुकी है इसकी, 2-3 इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इस सड़क की हालत आप देख लें। जी, तो सर आप लास्ट पे अपने हल्के की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हल्के की आवाम को यही है कि आजकल बड़ा मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है, तो एहतियात करें, कोरोना से बचें और ऑनेस्ट हो जाएं। और इसमें मैं एक और भी कहना चाहूँगा कि आप जो हैं सफाई का ख्याल रखें। हर बंदा मेरे हल्के का, ये जी। पूरे पाकिस्तान का, जी, जी, अपने घर के सामने से भी सफाई कर दे तो मुल्क एक दिन में साफ हो जाता है। लेकिन हमारे क्या है कि जी हम घर को साफ करके बाहर गली में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। रहना हमने इधर है, जी, इस बिल्कुल। मुल्क को हमने साफ रखना है। और करप्ट लोगों के खिलाफ, करप्ट को करप्ट कहना चाहिए, हमें करप्ट लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जिहाद बिल्कुल, करना उनकी चाहिए, सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट नहीं करनी जी, चाहिए। बहुत अच्छी बात। जी नाज़रीन, आपने ताहिर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने हुकूमत का मौक़िफ़ और अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया और बलदियाती इलेक्शन पे भी उन्होंने अपना एनालिसिस पेश किया। इसके साथ ही अब इस प्रोग्राम से दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। समेटिए उम्रा की बाबरकत सादत अब मूली वॉशिंग पाउडर के संग। मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें। पैक में मौजूद कोड को 0333330671 पर बजरिया SMS सेंड करें और कुर्रा अंदाजी में जीतें उम्रा का पैकेज, मोटर बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों कीमती इनामात। तो आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें और पाएं बैतुल्लाह की जियारत का मौका। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं।